जब घटना इंसिडेंट जो है वो बिहार से शुरू हुआ है तो बिहार में एफआईआर क्यों नहीं होगा। आज शर्म की बात है कि जो शिक्षक दरोगा फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है आज उसको थाना में एफआईआर नहीं लिया जाता। पूरा प्रशासन पैसे के और पैसे से बिक चुका है कि जो भी जांच प्रक्रिया और जो ड्रामा चल रहा है इसमें यहाँ जो विक्टिम है उनसे कुछ पूछा ही नहीं जा रहा है। ये सबसे बड़ा सवाल है। तो हम बता रहे हैं कि जब एफआईआर में ही इतना मुश्किल है तो हम इस न्याय प्रक्रिया पे हम भरोसा कैसे करें। फैजल खान की गिरफ्तारी को लेकर पटना में सैकड़ों की संख्या में छात्र जो हैं वो सड़कों पर उतर गए हैं। आपको बताते चले कि 2 कोचिंग विवाद में जो है ज्ञान बिंदु के 3 लोगों को जो है वो जेल भेज दिया गया था, जिसमें ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर जो है रोशन आनंद थे और जो पुलिस ने एफआईआर किया था उस मामले में 2 बॉडीगार्ड को भी जेल भेजा गया था। लेकिन जो है इसी बीच जो है कहीं ना कहीं प्रिंस यादव की जो है नेपाल में संदिग्ध मौत की जो है वो सूचना आई थी। उसके बाद लगातार जो है पटना में जो है एफआईआर करने की मांग जो है वो की जा रही है। सबसे पहले आपको हम सुनवाते हैं कि छात्र जो हैं जो उग्र आंदोलन कर रहे हैं वो क्या कुछ कर रहे हैं पूरे प्रकरण पे। हमारी मांग है कि जिस तरीके से रोशन आनंद सर के भाई को एक संदिग्ध अवस्था में उसकी मौत हुई, इसकी 2 पक्षीय जांच हो। एक पक्षीय जांच जो लगातार शुरू से प्रशासन कर रही है, इस एक पक्षीय रवैया को छोड़े शासन में जो धन बल और बाहुबल का जो बिहार में राजनीति चल रहा है, योगी मॉडल चल रहा है, इसको हम खत्म करने की मांग करते हैं। हम मांग करते हैं कि जब घटना इंसिडेंट जो है वो बिहार से शुरू हुआ है तो बिहार में एफआईआर क्यों नहीं होगा। ये सवाल हम प्रशासन से करते हैं। क्या इस बिहार की प्रशासन लोकतंत्र को नहीं मानती, संविधान को नहीं मानती। संविधान कहता है कि अगर घटना बिहार से शुरू हुई है, मैटर ऑफ इंसिडेंट अगर बिहार से है तो उसे एफआईआर लेना होगा। लेकिन ये जो राजनीति है ये ऊपर से चल रही है, सेंटर से लेकर स्टेट तक चल रही है, जिसके कारण आज उसका शिकार रोशन आनंद और प्रिंस यादव जैसे शिक्षक होते हैं जो कईयों को दरोगा फैक्ट्री के नाम से भी जाने जाते हैं और कईयों को उन्होंने दरोगा भी बनाया। आज शर्म की बात है कि जो शिक्षक दरोगा फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है आज उसको थाना में एफआईआर नहीं लिया जाता। ये तमाम सवाल खड़े करता है इस निकम्मी प्रशासन पे, ये तमाम सवाल खड़े करता है ये 7वीं फेल मुख्यमंत्री से। ये मुख्यमंत्री से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं जो खुद ही 10 से ज्यादा क्रिमिनल केसेस में ये फंसा हुआ है। इस मुख्यमंत्री से हम क्या उम्मीद करेंगे। लेकिन ये लोकतंत्र की धरती है, इस लोकतंत्र की धरती पे हम छात्र लड़ना जानते हैं और जब भी अन्याय होगा, जब भी किसी के साथ गलत होगा, हम इसी तरीके से स्टूडेंट सड़कों पर आएंगे और सच्चाई और सही के साथ खड़े होंगे और उनको न्याय दिलाएंगे। कई वीडियो को प्राइवेट कर दिया गया है खान सर के द्वारा। जी बिल्कुल, ये साफ तौर पर दिखा रहा है उसने जो फर्जीवाड़ा किया है, नया करोड़ों का बिजनेस शुरू किया था ना, आज वो बिजनेस का चांद डूब रहा है। और जिस तरीके से वीडियोस को प्राइवेट किया गया, हम पढ़ने वाले स्टूडेंट्स इस चीज को समझ सकते हैं कि ये जो पीआर टीम चला के आरओ और इंस्पेक्टर जो फर्जी ला के अपना धंधा चला रहा था, आज उस धंधे बंद होने के कगार पे हैं। और हम इससे समझ सकते हैं कि ये कोई शिक्षक नहीं था, ये माफिया था जो आज बिहार की धरती ने इसे पहचान लिया। लेकिन दुख की बात है कि इसे पहचानने में देर हो गई और एक परिवार ने अपना बेटा खो दिया, एक भाई ने अपना बेटा खो दिया। क्या करेंगे आप? हम सरकार से मांग करते हैं कि मैटर ऑफ इंसिडेंस बिहार से है तो बिहार सरकार और भारत सरकार हस्तक्षेप करे नेपाल पुलिस से, 2 पक्षीय न्याय करे, दोनों तरफ की बातें सुने और इस जांच को ट्रांसपेरेंसी में लाए, सभी साक्ष्य को ट्रांसपेरेंट करे। प्रिंस यादव के न्याय और एफआईआर क्यों नहीं कहने का मतलब है कि पूरा प्रशासन पैसे के और पैसे से बिक चुका है। कहीं भी नियम है कि आप कहीं से एफआईआर लगा सकते हैं, फिर भी इतने अच्छे सर को एफआईआर यहाँ पे नॉर्मल इंसान का कोई ये नहीं है। किसी का एनकाउंटर होता है, जो सत्य के लिए सत्य पर चलेगा उसको एनकाउंटर कर दिया जाएगा, उसको मार दिया जाएगा, उसको अरेस्ट कर दिया जाएगा, उसका एफआईआर नहीं होगा। और जो गुंडा मवाली होगा उसका एफआईआर होगा, उसको छोड़ दिया जाएगा, वो ऐसे घूमेगा। जी बिल्कुल, एफआईआर और सत्य की निष्पक्ष जांच हो कि प्रिंस यादव की कैसे मौत हुई। और सबसे पहले कहीं ना कहीं इसमें खान सर शामिल है, क्योंकि अगर झूठा एफआईआर नहीं होता ना सर अरेस्ट होते, ना प्रिंस यादव एफआईआर के डर से नेपाल गए होते। नेपाल जाने की वजह से उनकी मौत हुई है।
लोग का डिमांड है कि जो अभी तक एफआईआर नहीं लिया गया है वो एफआईआर लिया जाए और प्रिंस भैया और रोशन सर को न्याय दिया जाए। अभी आप देख रहे होंगे कि जो भी जांच प्रक्रिया और जो ड्रामा चल रहा है इसमें यहाँ जो विक्टिम है उनसे कुछ पूछा ही नहीं जा रहा है। ये सबसे बड़ा सवाल है। इनका केसी रजिस्टर नहीं हो रहा तो क्या जांच करेंगे? वो अपना जांच कर रहे हैं और वो अपना वकील रख रहे हैं, इनसे कुछ पूछा ही नहीं जा रहा, कुछ सुना ही नहीं जा रहा। तो इस जांच पे हम कैसे भरोसा करें जब इनका एफआईआर दर्ज ही नहीं करा रहा? तो हम बता रहे हैं कि जब एफआईआर में ही इतना मुश्किल है तो हम इस न्याय प्रक्रिया पे हम भरोसा कैसे करें? हम यही पूरे जनता से पूछना चाहते हैं और हम पूरे जनता से ये अपील करना चाहेंगे आप लोग के माध्यम से कि सारे लोग आएँ और रोशन सर और प्रिंस यादव को न्याय दिलाने का काम करें। और भारत सरकार से ये मांग करेंगे कि अगर इंटरनेशनल मैटर है तो आपका नागरिक है और आपका नागरिक की अगर किसी दूसरे देश में मौत होता है तो आपको इंटरफेयर करना चाहिए और आप मुकदमा दर्ज कराओ और उसमें जांच में एक आप जो भी एजेंसी को आप सौंपना चाहते हो आप सौंपो और इन्वेस्टिगेशन पूरे बढ़िया अच्छे तरीके से होना चाहिए। और जो अभी आप देखे हैं कि आया है कि दहशत फैलाने के लिए, और हम पहले भी बताए थे कि खान सर ये सेल्फ डिफेंस में गोली नहीं चलाए होंगे, वो दहशत फैलाने के लिए ही गोली चलाए होते और जांच में भी सामने आ गया कि वो दहशत फैलाने में गोली चलाया। तो ये जब जांच में अभी सामने आया तो जो पुलिस प्रशासन उन जांच पिछले बार नहीं किए और उनको जो बचाने का प्रयास किए उन पे भी कार्रवाई होना चाहिए और जज पे भी कार्रवाई होना चाहिए जो बिना जांच परख के बेल दे दिया गया और इनको बिना कोई प्रमाण के रोशन सर को जेल दे दिया गया और उनके भाई को साजिशन मौत कर दिया गया। तो आपने बिल्कुल सुना कि पूरे प्रकरण की जो है निष्पक्ष जांच की जो है वो मांग कर रहे हैं। आज पटना कॉलेज से लेके जो कहीं ना कहीं कारगिल चौक तक जो है वो मार्च निकाला गया है, कैंडल मार्च निकाला गया है। छात्रों ने साफ तौर पे सरकार से मांग किया है कि चूंकि घटना जो है वो बिहार से शुरू हुआ था तो बिहार में एफआईआर हो और जो छात्रों ने आरोप लगाया कि जो दोषी है उस पर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है वो की जाए। फिलहाल खबरों के लिए देखते रहिए दर्शक में चंदन तिवारी, पटना।